आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ, शिवांग साधना, जो कि सदगुरु जी के द्वारा बहुत अच्छे से, बहुत व्यापक तरीके से प्रसारित की गई, लेकिन शिवांग साधना करने वाला व्यक्ति नहीं मिला मुझे। अब या तो भाई प्रॉपर तरीके से वहां एंट्री हो तो जानकारी हो, लेकिन फिर भी वहां भी कोई व्यक्ति ऐसा कहाँ मिलेगा जो शिवांग साधना वाला होगा, वो शायद आपके इस पब्लिक डोमेन में नहीं होगा। अब शिवांग साधना मैंने जहां तक सुनी है सर, इससे लाइफ को भी बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। मेरे हिसाब से व्यक्ति शिवांग साधना से निर्भय हो सकता है, शारीरिक रूप से मजबूत हो सकता है, आंतरिक क्षमता भी उसकी मजबूत हो सकती है, जहां तक मैंने समझा है। अब आपने शिवांग साधना निरंतर की है, इसको डिफाइन करिए जिससे कि हम लोग भी उसको अपने पर डे के जीवन में उतार के और थोड़ा और अच्छी उन्नति भरा जीवन जी सकें। देखिए, शिवांगा साधना एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो जब कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उस मौके का फायदा कैसे उठाते हैं, या आपके सामने से मौका आया चला गया, आप उसका फायदा उठा ही नहीं पाए। तो सबसे बड़ी चीज है ग्रहणशीलता, कि आप कितना ग्रहण कर सकते हैं। कोई कृपा है, कृपा आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, वहां उपलब्ध है सबके लिए। सूरज की रोशनी से अगर आपके बॉडी पर पड़ती है तो विटामिन डी रिलीज होगा। आप कितने देर तक उसमें रहेंगे ये इंपॉर्टेंट है, और आपका बॉडी कितना ग्रहण कर सकता है। तो ये एक खास तरह के कृपा को ग्रहण करने के बारे में है। भगवान की कृपा यहाँ पर मौजूद है, परमात्मा कृपा यहाँ मौजूद है, लेकिन उसी कृपा में हम सब जिंदा हैं, हम सब लोग यहाँ पर हैं। लेकिन क्या हम ग्रहण कर पाते हैं? क्या हर इंसान पर वो कृपा बराबर बराबर बरसती है? मान लीजिए बारिश हो रही है, अगर आप जाएंगे तो आप भीग जाएंगे, उसमें गरीब आदमी हो तो भीग जाएगा, अमीर आदमी हो तो भीग जाएगा। लेकिन अगर आप छाता लेके जाएंगे तो उस कृपा से बच जाएंगे आप। कृपा नहीं, आपके बॉडी को टच ही नहीं करेगा। ठीक है। तो शिवांगा अब बहुत फेमस हो चुका है। जब शुरू शुरू में आया था तो कोई जानता नहीं था इसके बारे में। अभी भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत लोग जानने लगे हैं। 2019 में मैंने किया था, ये आशु और हम दोनों ने साथ में किया था। 19 में किया था, हाँ हम लोग 19 में किया था। तो उस समय हमारे आश्रम में जो एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। आश्रम में जाकर करना या घर पे कर लेना। तो जो लोग आश्रम गए कोयम्बटूर तमिलनाडु, उनकी संख्या कम से कम 10 लाख थी, और जो नहीं जा पाए पता नहीं कितने, कई लाख लोग। मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में ये होता है। तो 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ लोग नहीं जा पाए, क्योंकि आश्रम छोटा भी नहीं है। आश्रम इतना बड़ा है कि आप 10 लाख लोग अगर आश्रम में जाते हैं तो सफिशियंट स्पेस है, क्योंकि वहां की जो जमीनें हैं, वहां का जो एरिया है, वो मुझे लगता है कि एकड़ में नहीं है, वो किलोमीटर में है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी आश्रम की जमीन इतनी एकड़ में फैली हुई है। हम कहते हैं कि इस पहाड़ से उस पहाड़ तक हमारा है, चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो वहां पर मुझे लगता है कि काफी स्पेस है। तो जब मैं और आशु गए थे तो वहां पर लगभग 10 लाख लोग होंगे, आई थिंक। हाँ, कई थे। लगभग 10 लाख लोग थे। तो पॉपुलर तो है, लेकिन हर चीज मतलब हर किसी को नहीं पता होती है, शायद इसीलिए आपको नहीं पता होगा इसके बारे में। इसने मेरी लाइफ को कैसे बदला ये देखिए। मैं आज, आपको लगता है कि मैं आपके सवालों का जवाब देने के लायक हूं, इसीलिए आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, मेरे पास आप आते हैं, मैं आपके पास आता हूं, हम मिलते हैं, हम बातें करते हैं, अपने सवाल मुझसे पूछते हैं। आपको लगता है कि मैं उस लायक हूं कि आपके जवाब दे सकूं। तो अगर मैं उस लायक बना हुआ तो वो शिवांगा की वजह से, उसका बहुत ही बड़ा रोल है। खाली सुख समृद्धि और भौतिक सुख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली भौतिक शरीर की जो स्वास्थ्य है केवल उतने ही तक सीमित नहीं है। ये मुक्ति मोक्ष तक लेके जाता है।
यानी कि इसकी जो विशालता है, ये अनलिमिटेड, इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है, ये एंडलेस, ये ब्रह्मांड की तरह है ये साधना, अगर आप ये कर लेते हैं तो। इसको खास तरीके से बनाया गया है, बहुत सोच करके सदगुरु ने डिजाइन किया है, और इसके बारे में वीडियोस हैं बहुत सारे। मैं आपको बताता हूँ मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या हुआ मेरे साथ। अगर वो चीज पब्लिक समझ सके, कोई उसे करे वैसा, तो जो मुझे मिला है वो सबको मिल सकता है ना। क्योंकि अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है, आप जानते हैं कि आपको आंसर मिलेगा, इसीलिए इसी उम्मीद से आप सवाल पूछते हैं। आपको लगता है कि ये आदमी उस लायक है, तो इस लायक मुझे किसने बनाया? मैं पैदाइशी तो इतना इस लायक नहीं था, थोड़ा बहुत ज्ञान था, हल्के फुल्का, तो सबको थोड़ा बहुत ज्ञान है, हाँ, थोड़ा समाज में ज्ञान जो होता है वो है, कॉमन सेंस था। लेकिन इस लेवल पे कि मुझे लगता है कि मैं इतने सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ, इतनी गहराई में जाकर के इतने साइंटिफिक तरीके से समझना चीजों को, ये शिवगंगा की वजह से हुआ। मेरे साथ बहुत सारे, हर किसी के साथ घटनाएं घटती हैं जीवन में, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे पास भी एक बहुत बड़ी बीमारी थी, मतलब डॉक्टर की गलती से, डॉक्टर ने, पता नहीं, हम लोग उतना गांव में पले बड़े हैं, उतना समझते नहीं थे। डॉक्टर बोलते हैं कि जब तक 100 डिग्री बुखार ना हो तब तक दवाई नहीं देना है। हाँ। उसका बुखार में काउंट ही नहीं करते हैं, 100 के बाद ही आप दवाई खाते हैं। हमें उतना नहीं मालूम था, बॉडी थोड़ा गर्म था तो हमें लगा कि बुखार होगा, और इस तरीके से डॉक्टर के चक्कर में फंस गए। और वो गांव का डॉक्टर, गांव नहीं मतलब वो तो दरभंगा, बिहार में, जो जैसे दिल्ली में एम्स बहुत पॉपुलर है, वैसे दरभंगा में एक एरिया है बेता, वो भी फेमस है। कई किलोमीटर तक सिर्फ हॉस्पिटल है, बीच में कुछ नहीं है, ओनली हॉस्पिटल्स। मुझे लगता है कि कई हजार हॉस्पिटल एक साथ है ग्रुप में, तो वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत ही। तो मुझे वहां जाना पड़ा, मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मैं वहां तक, मेरे को लेके जा गया लोग, घर वाले। और वहां कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, उसने मेरा इलाज किया, और उसने, उसकी लापरवाही से मैंने गलत दवाई उसने लिख दिया, बिना मतलब के टीबी की दवाई खाई मैंने। खैर किस्मत अच्छी थी, बच गया। और बहुत सारी घटना घटी जो इतना मैं बताना नहीं चाहूंगा, मैं बच गया। लेकिन उस दवाई का साइड इफेक्ट ये हुआ कि मेरे बॉडी में लाल लाल चकत्ते होने लगे, और उसका इलाज कराने में दिल्ली आया, और उसका इलाज कई साल चला। मुझे हेल्थ इश्यूज इतने सारे आ गए जिसका कोई, मैं बता नहीं सकता कितना सारा। शिवांगा साधना से सब खत्म हो गए। तो ये फिजिकल हेल्थ तो आपको देगा ही देगा। उस दिन के बाद से मैं बीमार नहीं पड़ा, और मुझे अंदर से इतना आत्मविश्वास है कि मैं शायद अब इस जन्म में, जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे शायद अब डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी दवाई की जरूरत पड़ेगी। छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, मैं उसको अपने आप ही ठीक कर, मेरा बॉडी खुद उसको हील कर लेता है। वो ताकत शिवांगा साधना की है, बहुत ही कमाल की चीज है। इसके बारे में जितना बोलूंगा वो कम ही पड़ जाएगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूं क्या करता है ये। यहां पर अगर कोई दिव्य पुरुष, कोई देवी देवता, कोई बुद्ध, कोई महात्मा, अगर वो कहीं पर बैठ के साधना करते हैं, लगातार कुछ दिन रहते हैं, कुछ महीने रहते हैं, तो उस जगह पे उनकी एनर्जी फैल जाती है। आपके जितने इमोशंस हैं, गुस्सा है, दुख है, उदासी है, खुशी है, ये सारे इमोशंस एक एनर्जी फॉर्म में वहां पर मौजूद होते हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो आप महसूस करेंगे हजारों साल पहले यहाँ पर आकर के बैठा था, और उसने अपना गुस्सा या नाराजगी या हंसी खुशी वो वहां छोड़ कर गया है। वो हजारों साल से वही है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, जैसे कि स्पंज होता है, स्पंज जो पानी को सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, वैसे ही पहाड़ों में भी एक शक्ति होती है ग्रहण करने की। जो पहाड़ हैं, कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी को सोख लेते हैं, और वो रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, तो वहां से एनर्जी आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या आपका शरीर में वो एनर्जी प्रवेश कर पाएगी? क्या आप उसको अलाउ करेंगे? क्या आप उतने ग्रहणशील हैं? क्या आपका बॉडी भी स्पंज की तरह उस एनर्जी को सोख सकता है या नहीं? तो अगर आप साधना करते हैं शिवांगा, तो आपका शरीर उस लायक हो जाएगा कि आप, वो एनर्जी आपका बॉडी सोखेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 लाख लोगों ने किया तो 10 लाख लोग मेरी तरह हो गए, क्योंकि आपने, हर किसी को पता ही नहीं था कि इसकी विशालता किस लिमिट तक है। लोगों ने इसको हल्के में लिया था।
उनको लगा कि बस हो गया, साधना कर लिया, बात खत्म, पुण्य मिल गया, स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं, जीते जी स्वर्ग मिलना था, मरने के बाद नहीं। ये साधना उसके लिए उस तरह से बनाया गया है कि मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग के दर्शन आपको इस जन्म में हो जाएंगे, जिंदे में। लेकिन आपने इसकी विशालता को समझे ही नहीं आप। और मेरी किस्मत अच्छी थी, जाने जाने में पता नहीं क्या वो मेरे साथ, कि वो मेरा बॉडी इतना ग्रहणशील हो गया कि वहां जो ऊर्जा थी, जो एनर्जी थी, वो मेरे बॉडी में आई, मैंने उसको आने दिया। 42 दिन की साधना होती है। इसमें करना क्या होता है? प्रॉपर दीक्षा लेनी होती है, क्योंकि दीक्षा के बिना अगर आप करते हैं तो ये उतना ठीक है, वो फिर भी काम करेगा, लेकिन उतना काम नहीं करेगा जितना काम करना चाहिए। इसकी जो परम संभावना है वहां तक नहीं पहुंचेगा। ये दीक्षा जरूरी क्यों है? दीक्षा का मतलब होता है कि एक बीज को डालना। तो एक किसान है जो उस बीज को लेकर के नॉलेजेबल है, उसको पता है कि हर किसान हर तरह खेती नहीं कर सकता है। तो जिस किसान ने इसको बनाया है वो बताएगा कैसे इसका इस्तेमाल करना है। मंत्रों से होता है ये, ठीक है। इसमें आपको सिखाते हैं कि 42 दिन तक कैसे आपको जीना है, कितना खाना है, कब खाना है, कितनी बार नहाना है, क्या पहनना है, और कौन से मंत्र का जाप करना है। और एक एक्टिविटी भी होती है, और वो एक्टिविटी इतनी खतरनाक है, इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। वो एक्टिविटी आपने कर ली, समझिए कि आप जिम से आ गए। और वो एक्टिविटी मुश्किल से 5-7 मिनट की है, इतना ही होगा। शिव नमस्कार, शिव नमस्कार की वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा उसको। बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके और शिव का नाम लेना होता है, और कुछ और चीजें हैं जो आपको वीडियो मिलेंगी। तो उसमें आपको क्या खाना है, आपको 42 दिन तक लगातार डेली 2 नीम के पत्ते खाने हैं सुबह उठ के। रात में ही उसको शहद में डाल देना है, 2 पत्तों को, 7-8 दाने को काली मिर्च को कूट के शहद में डाल देना है। 1 मुट्ठी मूंगफली को पानी में डाल देना है रात को ही। सुबह आप उठते हैं और स्नान करते हैं, 2 बार स्नान करना जरूरी होता है, मॉर्निंग इवनिंग। और एक काला कपड़ा आपको, अगर आप पुरुष हैं तो राइट हैंड में बांधना होता है, 12 इंच का एक काला कपड़ा लपेट के मुंह फोल्ड करके। अगर कोई महिला है तो वो लेफ्ट हैंड में बांधेगी। इससे क्या होगा आप समझिए। ब्लैक कलर क्या होता है? ब्लैक का मतलब होता है कि प्रकाश के जितने कलर्स हैं, सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं, तो सभी रंगों को जो ब्लैक है वो क्या कर खींच लेती है अपने अंदर, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। जब वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो ब्लैक दिखेगी। तो ब्लैक क्लॉथ जो होता है वो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, खींच लेता है, सब कुछ अट्रैक्ट करता है वो। तो जितनी भी आपकी, जब से आप पैदा हुए होंगे तब से लेकर के आज तक जितनी भी नेगेटिविटी होगी आपके अंदर, नेगेटिव एनर्जी होती है, नजर लग जाती है, किसी को भूत प्रेत का कुछ रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई कुछ कह दिया, कोई सुन लिया, किसी ने वो कुछ बोल दिया, उसका भी लग जाता है। वो सारी नेगेटिविटी वो कपड़ा जो है